तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए 95 गज का मेरठ की सबसे बढ़िया सोसाइटी जेपी रेजिडेंसी के अंदर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 95 गज का मकान। मेरे साथ होने वाले हैं पवन भाई, आ जाओ। तो पवन भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आज हमारी ऑडियंस आई है, आपका 95 गज का जो इतना बेहतरीन मकान आपने बनाया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स दो। क्या इसकी डायमेंशन रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो जो इसकी डायमेंशन है वो 21.5 बाय 40 के आसपास डायमेंशन है। ठीक है। टोटल ये पड़ता है अराउंड 95 गज से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा। ठीक, ये है ईस्ट फेसिंग है बकायदा। इसके पीछे पार्क है जो कि ईस्ट डिफेंस कॉलोनी का है। अच्छा। और ये आप अपना फ्रंट देख रहे हो, जैसे बढ़िया। ये मान के चलो कि ये करीब 21 फीट की रोड है। 21 फीट की रोड है। हाँ, ये 21 फीट की रोड है। रोड के ऑपोजिट ये ईस्ट डिफेंस कॉलोनी है। ठीक है, तो इधर की तरफ भी पार्क ही बना रखा है उन्होंने। इनकेस अगर ये घर बनता भी है तो ये उधर फेसिंग में बनेगा, इधर फेसिंग में नहीं बनेगा। तो बकायदा गाड़ी की 2 पार्किंग बाहर आ जाएंगी। ठीक है, अपने घर के सामने एक पार्किंग और एक पार्किंग आप अंदर ले सकते हो। अच्छा, ये आपने लाइट जैसे आप दिखा दो एक बार, लाइट का काम कितना प्यारा करवाया है। साथ के साथ पीवीसी पैनल की जो है लगाई है, फॉल सीलिंग कितनी प्यारी लग रही है। ये इसके बारे में बताओ। ये बकायदा पीवीसी की पैनलिंग कराई गई है, वुडन शेड में है। ये फोकस लाइट्स लगवाई गई हैं। ऊपर वाले में 2 ये छोटे छोटे झूमर लगवाए गए हैं इसमें। ठीक है, ऊपर भी पूरा फोकसिंग में पीवीसी पैनल है। बिल्कुल। प्लस ये जो आप ग्रिल देख रहे हो, ये एसएस की बेस्ट क्वालिटी ग्रिल लगी हुई है। पूरा ग्लास लगाया गया है यहाँ पे। ये वाला जो आप देख रहे हो ग्रिलिंग में, ये डिजाइन के लिए 2 हमने सेक्शंस दे रखे हैं। आप ये देखेंगे वर्टिकल 2 ग्लासेस लगे हुए हैं और ऐसे ही एक सेक्शन इसके पीछे भी है बालकनी में। और फ्रंट में आप और देखोगे तो ये जो डिजाइन है ये रस्टिंग कराई गई है अलग से। रस्टिंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये इतनी हार्ड हो जाती है कि इसमें मॉइस्चर नहीं आता। तो पानी गिरे, कुछ भी गिरे तो उसमें मॉइस्चर नहीं आने वाला। यही रस्टिंग हमने यहाँ भी करवा दी है। यहाँ अभी नीचे हम इसको पीसीसी करवाएंगे। तो ये पीसीसी करवा के सीमेंट का पानी डलवा के इसको बराबर बैलेंस कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए तो आ जाओ, आपको अंदर दिखाते हैं। चलिए पवन भाई आइए आइए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, एंट्रेंस से। तो ये गेस्ट वॉशरूम दिया हुआ है। देखिए, ये गेस्ट वॉशरूम है। बढ़िया। और वॉशरूम में अभी फिटिंग्स लगाई नहीं गई है। फिटिंग्स वगैरह लगेंगी, फिटिंग्स वगैरह लगाई जाएगी जब बिक जाएगा, ताकि मतलब इसमें कुछ डिजाइन वगैरह या फिर शेड्स में कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना आए। बहुत बढ़िया। यहाँ एक सबमर्सिबल लगाया गया है, ऑलरेडी एक बोर किया गया है। उसका बोर्ड ये यहाँ लगा हुआ है। सोसाइटी में एक पानी की टंकी लगी हुई है अलग से। अच्छा, पानी की टंकी दी हुई है और पानी का कनेक्शन हमने कर रखा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 3 तरीके का पानी है। एक आप बोर्ड से निकाल सकते हो और एक पानी की टंकी का, और एक हमने ऊपर जो टंकी लगा रखी है थर्ड। बहुत अच्छा। तो ये यहाँ पे सीवर डले हुए हैं, नाली है? हाँ, नहीं, यहाँ पे सीवर डला हुआ है बकायदा इस कॉलोनी में। हाँ, सीवर डला हुआ है। सीवर के साथ साथ यहाँ आप देखोगे तो हमने एक कट दे रखा है ये। अच्छा, सेप्टिक टैंक। हाँ, यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बनाया गया है इस जगह पे। तो ये बैकअप के लिए है, बाकी वो कनेक्टेड है। वो वहाँ सीवर कनेक्टेड ऑलरेडी। चलिए अंदर से दिखाते हैं। ठीक है, अंदर घुसने के 2 एंट्रेंस है। अच्छा, ये 2। एक एंट्रेंस ये है और एक ड्राइंग रूम बना रखा है। किस चीज का बनाया है? गेट बना हुआ है पूरा सागौन पे है, इसको देख लो आप। और ये जो आप अंदर वाला गेट देख रहे हैं, ये बकायदा सागौन लगा के पॉलिशिंग हो रखी है। बाहर के जो 3 गेट है, एक ये 2 और एक ऊपर बालकनी वाला। अच्छा। ये सागौन बेस्ड है। ठीक है। बाकी सब में आपने फिर टेक्सचर माइका यूज करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको अभी। चलिए यार, एक बार आप ये ऊपर की पहले कोब लाइट और ये फॉल सीलिंग दिखा दो सबको कि कितनी प्यारी लगी है। अभी मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये अभी फिनिश नहीं है, कंप्लीट। ये जब आप आओगे, बुक कर लोगे, मकान ले लोगे, तो आपको पूरा कंप्लीट करके दिखेगा। कोई तार जैसे अभी दिख रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं दिखा। कौन भाई, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। आप ड्राइंग ये आप देखोगे तो इसमें ये हमने प्रॉपर एक फॉल सीलिंग करवा रखी है, 2 सेक्शन में है। इसमें कॉब लाइट लगी हुई है, इसमें एलईडी लाइट भी लगी हुई है, एलईडी पाइप भी लगा हुआ है। ठीक है, लाइट ये 3 कलर लाइट है ये, क्योंकि ये सिंगल कलर नहीं है। इसमें बॉम व्हाइट और ब्लू व्हाइट जो रहती है, कूल व्हाइट जिसे कहते हैं, 3 शेड में ये सारी लाइट्स है पूरे घर की। ठीक है, और अराउंड करीब 48 to 50 लाइट्स लगी है पूरे घर में ऐसे ही। ठीक है, तो नॉर्मल लाइट से काफी कॉस्टली होती है। अच्छा, आप एक बार ये देखो कितना बड़ा एलईडी पैनल आपको दिया जा रहा है इस रूम में, ड्राइंग रूम में। अब इसके बारे में बताओ आपको। ये पैनल पूरा बोर्ड में बना हुआ है और ये अच्छा खासा मतलब बेस्ट क्वालिटी जो मार्केट में प्लाई की वो हमने यूज किया है। पता लग रहा है। और जो ये आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली हमने इसके ऊपर की पॉलिथीन अभी हटाई नहीं है। जो कस्टमर मूव करेगा हम उसके हिसाब से बाद में लगाएंगे। ये जो चीज भी आपको लग रहा है कि ये ऐसी कमी आ रही, वो आपको एकदम फिनिश, अभी ये पूरा कंप्लीट फिनिश नहीं है, 90% कंप्लीट है, 90 to 95 पूरा। जब आप ले लोगे इसको तो तब कराएंगे, क्योंकि फिर वो फाइनल टच तब दिया जाएगा, जो फिनिशिंग एकदम बढ़िया निकल के आए उसकी। और इसके बाद आप एक चीज नोटिस करोगे कि ड्राइंग रूम में और दोनों रूम में
हम लोगों ने एसी के लिए एसी फिटिंग दे रखी है पहले से, कॉपर पाइप और ड्रेनेज पाइप दोनों लगे हुए हैं। बढ़िया। डायरेक्ट आइए आप एसी लगवाइए। ये आपने ड्रेनेज पाइप बहुत बढ़िया। हाँ। नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि ड्रेनेज पाइप देते नहीं और ऐसे कहीं ना कहीं निकलता रहता वो है। पानी से पूरी पूरी दीवार खराब होती है, पेंट खराब होगा, पुट्टी खराब होगा, तो उससे बेटर है कि पाइप दे दो पहले से। और सेकेंडली आप ये देखो कि ये जो डिजाइन दिए हैं वॉल पे वॉल माउंट बना के, ये आप चाहो तो इसमें अंदर हम वॉलपेपर लग सकते हैं। आप कुछ पेंटिंग्स लगाने हो, कुछ पेंटिंग्स लगा लो। आजकल वैसे भी ये बहुत पैटर्न में चल रहा है, मतलब मार्केट में। अच्छा, ये किस चीज की बनी हुई है जो आपने करवाई? ये बेसिकली पीवीसी की ही बनी हुई आती है। अच्छा। और कुछ लोग यूज कर देते हैं कि जो मोल्डिंग वाले लगती है, तो वो मोल्डिंग वाली बेकार होती है, उसमें वो शेप नहीं आता, उसमें शेप नहीं आता और थोड़ा सा टूटता है तो पूरी खराब हो जाती है। ये हमने पीवीसी का प्रॉपर वो लगा रखा है, इसमें शेड वेट दे रखा है। और आगे चाहो तो इसमें गोल्डन स्ट्रिप भी लग सकती है, मतलब जैसे अकॉर्डिंगली जैसे मॉडिफाई करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये देखेंगे सेंटर में एक ही आर्क बनवाया गया है, और ये आर्च भी आप देखोगे तो ये प्रॉपर कलर मैचिंग पे ही दिया गया है। ये चीज मैंने नोटिस करी, मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं मिलने की जो मैचिंग ना हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे कलर हो, चाहे आपका वुडन वर्क हो, सारा का सारा आपका एलईडी पैनल का हो, तो सब चीज एक दूसरे से इतनी बढ़िया मैच करी हुई है कि कहीं आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि ये चीज अलग कहाँ से आ गई थी। तो आप इधर आ जाते हैं। इनफैक्ट आप बोर्ड्स वगैरह भी देखोगे तो बोर्ड सब ब्रांडेड यूज हुए हैं, एंकर के हैं। वायर जो लगी है, वायर प्रॉपर कॉपर की लगा रखी है, और कॉपर में भी मतलब मान के चलो जो बेस्ट क्वालिटी मार्केट में, जैसे आजकल क्या हो गया ना, हेवेल्स 3 ब्रांड देने लग गई है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, सस्ता वाला, मिडिल वाला और हाई वाला। हमारा यहाँ पे जो भी सामान यूज हो सब हाई एंड में यूज हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अरे ड्राइंग रूम देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। एक बार ड्राइंग रूम दिखाते रहो, कितना प्यारा लग रहा है। ये शैंडलियर कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है बाकायदा। ये नहीं कि जब आप लेना होगा इसको ताड़ लेंगे हम, ये भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। किचन आ गया आपका, ड्राइंग रूम हो गया, ये तो प्यारा लग ही रहा है। ये तो शैंडलियर लगा हुआ है, लाइट्स वगैरह आप देख रहे हो, 2 सेक्शन ही हमने फैन के लिए ओपन कर रखे हैं, अगर आपको फैन वगैरह लगवाना है। बिल्कुल। इसके बाद आप किचन में आओ, किचन प्रॉपर मॉड्यूलर है। आप ये चेक करोगे, ये सारी ऑलरेडी पहले से फिटिंग हो रखी है इसमें। बहुत बढ़िया। रोज गोल्ड सेटिंग दी गई है इसकी यहाँ पे। बिल्कुल। अभी जो शेड में थोड़ा दिख रहा है, ये सब पॉलिथीन चढ़ी हुई है, अनफिनिश है। ये अनफिनिश है, कंप्लीट फिनिशिंग दे प्रॉपर। ये मार्बल देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसके बारे में बताओ आप। ये इटालियन ग्रेनाइट है बेसिकली। ये नॉर्मल मार्बल और नॉर्मल ग्रेनाइट से काफी कॉस्टली है, ठीक है। तो ये मतलब बेस्ट क्वालिटी मार्केट में कोई यूज, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कहीं से भी, किसी भी तरह के, मतलब वायर से लेके किसी भी चीज के अंदर। बहुत बढ़िया। और सेकेंडरी ऐसे ही यहाँ पे हमने सेक्शन बना रखे हैं, आप ऊपर दोनों पॉइंट देखेंगे, ये हमने आरओ के लिए 2 पॉइंट दे दिए हैं पहले से। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एक कनेक्शन दे दिया वहाँ पे। प्लस चिमनी के लिए बोर्ड वहाँ है, और ये चिमनी का पाइप गया हुआ है यहाँ से, तो आप यहाँ चिमनी लगाओ, डायरेक्ट कनेक्ट करो, सीधे ये टेरिस में गया, टेरिस में ओपन हो रहा है। बहुत बढ़िया। इनके ग्लासेस अभी लगे नहीं है, ये ग्लासेस सब ऑर्डर पे, ये सब फिनिशिंग की बात होगा। तो आ जाते हैं मास्टर बेडरूम जो आपके ये हैं, इनके बारे में देखते हैं। मास्टर बेडरूम आइए, पहले तो मैं इसका डोर देखिए, अभी इसमें लैमिनेशन है, ये है टेक्सचर्ड माइका, आप टच करके भी देखोगे इसको, ये प्लेन माइका नहीं है। ये मार्केट में माइका में सबसे बेस्ट क्वालिटीज की माइका है। अब जब ये हटेगा तो आपको डिजाइन अभी पता चलेगा, ऊपर भी दिखवाते हैं। बिल्कुल। ये पहले रूम का साइज बता दो आप, ये इसका साइज क्या होगा? रूम का साइज है करीब 11 बाय 15 का रूम साइज है, ये मास्टर बेडरूम है। और ये साथ में एक वार्डरोब बना के दी है हमने, इसमें लॉक्स वगैरह सब रहेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर मतलब ये भी अभी फिनिश होके मिलेगा फाइनली, अभी सिर्फ रॉ है। ये रोज गोल्ड पैटर्न मिलेगा। हाँ, ये हमने रोज गोल्ड वाला जो है कॉन्सेप्ट ये पूरे घर में मैच किया है, मतलब आप नोटिस करो तो किचन में भी जो कलर लिया है सेम शेड पे। ये जो माइका देखिए, किचन में जो माइका यूज हुई है वो प्लेन शेड में सेम उसका है। अच्छा। और ये उसका टेक्सचर्ड वर्जन है, देखो आप, बहुत बढ़िया, सेम कलर का। तो मतलब अगर सिमेट्री मैच हो रही है तो पूरे घर की सिमेट्री मैच हो, मतलब प्रॉपर्ली। ठीक, इसमें भी सारी कॉप लाइट लगी हुई है, एलईडी लगी है, फॉल सीलिंग है, एसी का पाइप, एसी का ड्रेनेज पाइप, कॉपर पाइप दोनों है। बहुत बढ़िया। रूम के वॉशिंग एरिया भी इसी से अटैच है। हाँ, रूम के लिए हमने ये ऊपर वेंटिलेशन के लिए भी एक पीछे ऊपर विंडो दे रखी है। बहुत बढ़िया। तो ये आपको वॉशिंग एरिया आ गया, साथ में अटैच वॉशरूम आपको हो गए है ना? हाँ, ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ हमने पाइप का कनेक्शन दिया ताकि यहाँ वॉशिंग मशीन आ जाए इस कॉर्नर पे। बहुत बढ़िया। और ये भी आप नोटिस करो, ये जो हमने थोड़ा ग्रे शेड लिया है, ये भी टेक्सचर्ड टाइप है सारा का सारा, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सिंपल वाला, नॉर्मल नहीं है, कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आप टाइल का साइज देखो जरा, ये हमने बड़ी वाली टाइल्स यूज करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि छोटी टाइल्स यूज करनी है। एक इसकी फिटिंग भी आपको तभी मिलेगी जब आप लोगे। इसके अंदर आपको बेनिफिट आ जाएगा, आप कुछ कस्टमाइज इसके अंदर कराना चाहते हो, टोटी के अंदर या फिर सीट के अंदर या फिर कुछ भी चीजें, वो आप ये करा सकते हो। तो आ जाओ रूम, नेक्स्ट वाला रूम दिखाते हैं। इसका साइज क्या रहने वाला है? ये 11 बाय 10 का रूम है ये वाला। बहुत बढ़िया। ये सेकंड रूम है,
ग्राउंड फ्लोर पे। बिल्कुल सेम वैसे ही फॉल सीलिंग, कॉब लाइट। अब देखो रूम के साथ भी हमने कोई लाइट में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर लाइटनिंग है। मतलब सारी चीज आपकी, चाहे ड्राइंग रूम हो चाहे रूम हो, दोनों के अंदर आपको एसी की फिटिंग, ड्रेनेज पाइप, कोब लाइट, फॉल सीलिंग, एलईडी लाइट्स वगैरह सब चीज एकदम मिलेंगी। कुछ ये नहीं कि कहीं पे छोड़ दिया, चाहे रूम हो चाहे ड्राइंग रूम हो चाहे हॉल हो, आपका सब जगह आपको ये मिलने वाला है। और साथ में टाइल्स देखो आप फ्लोर की, ये वाली बड़ी ये भी 32 बाई 64 की सबसे बड़ी टाइल है, जो कि मार्केट में कारीगर बहुत कम मिलता है इसको लगाने वाला। और ये सबसे कॉस्टली पड़ता है लगाने के लिए भी। बहुत बढ़िया। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब 2-2 टाइल, 3-3 टाइल फ्लोर की, प्लस वॉशरूम की 2-2 टाइल हम कॉम्प्लीमेंट्री सबको दे देंगे। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ भी अगर थोड़ी बहुत टूट की है एक आधी, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी, आप उसको यूज कर सकते। बहुत बढ़िया। आप चलते हैं ऊपर, ऊपर का दिखाते हैं। आ जाओ। अच्छा, इसका जीने का साइज क्या रहने वाला है हमारा? यार ये होगा साथ में लैंडिंग हमारी। हाँ, ये एसएस की प्रॉपर ये ग्रिल्स लगी हुई है इसमें। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप ऊपर आओ, ये सेक्शन विंडोज हैं, इसमें अभी ग्लासेस नहीं लगे हुए हैं। अच्छा। बट ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए है, अभी ग्लासेस लगेंगे इसमें। बहुत बढ़िया। और आप ये ग्रेनाइट भी चेक करना, इसकी जो थिकनेस है, मतलब इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ना ही ये मतलब कोई सेकंड क्लास माल है, प्रॉपर ये सबसे जो मोटी थिकनेस का था ये बोल लिया गया है। बहुत बढ़िया। अब आप ऊपर आएंगे, अब आप पहले ये देखो, ये है टेक्सचर्ड माइका वाला, इसमें क्योंकि पूरी लैमिनेशन लगी हुई है। ये देखो एकदम अलग पता लगता है कि हाँ टेक्सचर्ड में दिया हुआ है। तो ऊपर हमारा एक रूम है। ऊपर आप आएंगे तो ये पीछे किचन है। पहले किचन हो गया आपका। किचन में हमने यहाँ डोर्स लगवा दिए हैं। बिल्कुल। और इसको ऊपर अभी विंडो, इसमें हमने कबर्ड्स वगैरह नहीं बनवाई सेपरेटली। चिमनी का कनेक्शन दे दिया है हमने ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे चिमनी लगे तो हो सकता है। और वॉश बेसिन और ये मिलेगा आपको यहाँ पे। और नीचे ये ग्रेनाइट भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, सेम नीचे वाला ऊपर यूज किया है। ये सब भी फिटिंग्स वगैरह सब सेम नीचे वाली है। ठीक है, तो ये एक किचन हो गया, ये छोटा सा हॉल टाइप का समझ लो आप। बिल्कुल। इसके बाद फिर ये आता है हमारा एक सिंगल रूम है। सिंगल रूम अटैच बाथरूम के साथ। ये अटैच बाथरूम के साथ है ये। बहुत बढ़िया। कोई आ जाओ, बाहर से दिखा देते हैं एक बार। बाहर ये वाला डोर देखिए, ये शागौर वाला डोर जो मैं नीचे आपको बताया था ना आप, कि जो 2 डोर लगे थे, ये तीसरा डोर है इसी का, पॉलिश के साथ। अब एक बार सोसाइटी का व्यू दिखा दो आप पहले सबको, कितना बढ़िया रहने वाला है। ये सामने ईस्ट डिफेंस कॉलोनी है। बहुत बढ़िया। तो ये आपकी सोसाइटी रहने वाली है। ये नीचे रोड रहेगी, जो अभी तो क्लियर नहीं है। की रोड रहेगी आपकी। बहुत ही बढ़िया। यहाँ भी ये डिजाइन लगे हुए हैं, बाहर से विजिबल होगा। एक बार डिजाइन यहाँ से ऊपर देखो, कंप्लीट अंदर तक डिजाइन दिया हुआ है। ये नहीं कि बस बाहर से दिखाने का हो गया, पूरा अंदर तक लाइटिंग वगैरह सारी चीज कंप्लीट। और सारी लाइट में वारंटी है। बहुत पूरे घर पे जो भी लाइट लग रही है सब में बकायदा वारंटी है। बहुत बढ़िया। और सैनिटरी वाली भी जो फिटिंग्स आएगी वो भी अभी जब आएंगे तब दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे आइए, पीछे से और दिखा देते हैं पूरी की पूरी सोसाइटी अपनी। ये देखो आप सेक्शन, अब आप पता है ऑलरेडी लाइन में सारे घर बने हैं। ठीक है, आप देख रहे हो स्टूडेंट पूरे घर बने हुए हैं। आप मुझे बताओ ये शेड यहाँ किसने दिया है? किसी के में शेड नहीं है, सबके में पीछे गैप है, सबने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दिया है, लेकिन किसने मैनेज नहीं किया। बिल्कुल। ठीक है, सेकेंडरी मतलब। अच्छा, ये मंदिर हमारे में ही रहने वाला है? ये मंदिर हमारे में नहीं है, बात चल रही है इनसे। अच्छा। ठीक है, या तो ये रास्ता ओपन करें यहाँ से, नहीं तो जेपी वाले अपना खुद का मंदिर बनाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में है क्या कि ये आप जैसे पार्क वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ये सामने घर दिखाई दे रहा है ना, इस घर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है, वो दिख रहा होगा वहां से। तो बाकी ग्रीनरी तो यहाँ बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और ये पीछे पार्क है, यहाँ कभी घर नहीं बनना। बिल्कुल। ठीक है, तो बाकी घरों की तरह आप मान के चलो कि ये प्रॉपर वेंटिलेटेड रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे से भी पीछे से। आगे से भी पीछे से भी, मतलब प्रिवेसी पूरी है। लाइट्स हमने यहाँ भी दे रखी है। बिल्कुल, देखेंगे। अच्छा चलिए, अब मकान तो सबने देख लिया। अब सबसे मेन क्वेश्चन सभी का जो रहता है कि हमारी इसकी क्या डिमांड रहने वाली है। अब हम इसको मतलब डिमांड कर रहे हैं अराउंड 63 लाख जी, 95 गज। जेपी रेजिडेंसी के अंदर ये आपका मकान होने वाला है। और जिसको भी लेना हो कांटेक्ट कर सकता है हमसे। नंबर सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और पवन भाई यहीं पे आपको मिलेंगे जब आप विजिट करेंगे इस पे। ठीक है, तो एक चीज़ और, ये नेगोशिएबल है 63 लाख? बिल्कुल बिल्कुल नेगोशिएबल है, बैठ के बात होगी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये मत सोचना आप 63 एकदम फिक्स प्राइस है आपका, तो नेगोशिएबल रहने वाला है प्राइस। इतना प्यारा मकान है, इसको जल्दी से जल्दी बुक करो। क्योंकि जैसी वीडियो डलती है ना, बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि यार वीडियो डल गई, अब तुम कह रहे हो इसको सोल्ड हो गया, तुमने पहले से बिका हुआ बता रहे हो क्या? तो ये बिकते ही इतना बढ़िया मकान मैं आपके लगा रहा हूँ कि वो वीडियो डालते उसके 1-2 दिन के अंदर बुक हो जाता है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, है ना।
तो इसको जल्दी जल्दी विजिट करो, जल्दी से बुक करो और अपने इस प्यारे से मकान को अपना बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।